अंकित पांडे इंग्लिश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो दोस्तों हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज का टॉपिक हमारा क्या है, टैली की अगली एंट्री मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। सेकेंड चैप्टर की जो अब तक 4 एंट्री कंप्लीट कर लिया है आपने, और इसके पहले के वीडियो में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी आपको एक वीडियो दिया था, एक एंट्री कंप्लीट करके दिखाया था, साथ ही इनवॉइस जनरेट करना भी बताया था कि टैली में इनवॉइस को कैसे जनरेट करते हैं, मतलब परचेज या सेल जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उनके इनवॉइस को आप कैसे जनरेट करते हैं, मैंने प्रिंट करके भी दिखाया था गाइस। तो आज की एंट्री हमारी क्या है, सबसे पहले उसको हमें लिख लेंगे। जो एंट्री है आप आज मैं जो एंट्री कंप्लीट करके आपको दिखाने वाला हूँ वो एंट्री आप सबसे पहले लिख लीजिए पेन डायरी उठा के। अगर आप लिखते हैं तो इजीली उसका समाधान आप निकाल पाएंगे, उसका सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये एंट्री क्या है उसको सबसे पहले आपको लिख लेना। आज की एंट्री क्या है, सपोज करिए आपके सामने अगर ऐसी एंट्री आ गई तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, इस एंट्री को कैसे सॉल्यूट करेंगे, कैसे इसका समाधान निकालेंगे। तो यहाँ पे एंट्री आपको सबसे पहले लिख लें। एंट्री हमारी क्या है गाइस, मिस्टर आलोक ने A to Z ट्रेडर्स से उधार सामान खरीदा, कमर्शियल लैंग्वेज उधार माल खरीदा। मिस्टर आलोक ने A to Z ट्रेडर्स से उधार माल खरीदा। तो गाइस अगर ऐसी एंट्री होती है तो बेसिकली आपके दिमाग में आता है, इसके पहले बल्कि टैली के फर्स्ट चैप्टर में हमने ये बताया था, जब उधार की बात की जाए, एडजस्टमेंट की बात की जाए तो ऐसे ट्रांजैक्शन आपके जर्नल वाउचर में जाते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए सेकेंड चैप्टर में हम एंटर ले चुके हैं, हमारी एंट्री सेकेंड चैप्टर में चल रही जो बेस ऑफ सेल एंड परचेज है, जो बेस ऑफ सेल एंड परचेज है, ये मत भूलिए। तो उन्होंने A to Z ट्रेडर्स से जो सामान खरीदा, तो क्या खरीदा, कितनी मात्रा में खरीदा, उसका मेजरमेंट, उसका परिमाप क्या, उस पर वैल्यू एडेड टैक्स कितने लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप आसानी से इस एंट्री का समाधान निकाल पाए और ये एंट्री आसानी से समझ सके। एलिस ने A to Z ट्रेडर्स से क्या खरीदा, आइटम उन्होंने खरीदा हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, देन क्वांटिटी क्या थी, मात्रा, नग या मात्रा, कितनी मात्रा में खरीदा, 100 पीस, 100, क्वांटिटी 100, रेट क्या थी, कीमत मान लीजिए 600 रुपए, मेजरमेंट क्या था, यूनिटी, इकाई क्या थी, पीसी, सिंबल है पीसी, फॉर्मल नेम पीसेस होता है। देन वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जो लगाया गया वो 12.5% लगाया गया, 12.5%। तो गाइस ये एंट्री आप लिख लीजिए। आइए हम आसान तरीके से इस एंट्री को कैसे कंप्लीट करें, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस एंट्री में देखा जाए सबसे पहले गाइस हमें क्या करने हैं कि मिस्टर आलोक ने, मतलब हमारी कंपनी ने किससे माल खरीदा, उधार खरीदा, नगद खरीदा, बात अलग, किससे खरीदा, मिस्टर आलोक ने A to Z ट्रेडर्स से उधार माल खरीदा। तो इसकी एंट्री हमें अपने कंपनी में ये दिखाना है कि A to Z ट्रेडर्स मतलब A to Z क्या है, पार्टी, उस पार्टी से हमारी कंपनी मतलब आलोक की कंपनी ने उधार माल खरीदा। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से आएंगे, अकाउंट इन्फो से लेजर क्रिएट करेंगे, और वो नेम ऑफ लेजर क्या होगा, जो लेजर हमें बनाने, नेम ऑफ लेजर, उन्होंने किससे माल खरीदा, A to Z ट्रेडर्स, A to Z ट्रेडर्स।
अब अंडर ऑफ ग्रुप क्या होगा, आपको कई बार, बल्कि इसके पीछे के वीडियो में हमने आपको कई बार स्क्रीन पर भी बताया है कि जब हमारी कंपनी या संस्था किसी अन्य कंपनी या संस्था से उधार माल खरीदती है तो उसे किस ग्रुप में रखती है। जैसे अगर हमने आपसे कुछ पैसे ले लिए तो आप हमारे लिए क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर कहलाएंगे, धनी, क्योंकि आपसे हमने कुछ उधार लिए। तो अगर हम अपना पैसा किसी अन्य कंपनी या संस्था को उधार में दें तो हमने उसको ऋण दिया, वो हमारे लिए डेबिटर कहलाएगा, ऋणी, अगर हमने जिसको पैसा दिया। लेकिन अगर हम किसी पार्टी से, किसी कंपनी से, किसी संस्था से उधार ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएगा, क्योंकि हमने उससे उधार लिया, कर्ज लिया। तो A to Z ट्रेडर्स से उधार माल खरीदा, मतलब A to Z ट्रेडर्स क्या है, हमारी कंपनी के लिए धनी है, बल्कि उधार खरीद रहा है तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, विभिन्न लेना, जिनसे उधार लिया जाता है उसे इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर दोस्तों इसी एंट्री में ऐसा दिया गया होता A to Z ट्रेडर्स को उधार माल बेचा, मतलब A to Z ट्रेडर्स को उधार माल दिया जा रहा होता, उधार सर्विस दी जा रही होती, तो यही हो जाता सन्ड्री डेबिटर। लेकिन इनसे उधार लिया जा रहा है तो सन्ड्री क्रेडिटर करके हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। इसी के साथ एक लेजर हमें और बनाने हैं जो वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ वैट 12.5% की, ये लेजर हमें बनाने हैं। तो नेम ऑफ लेजर इनका क्या होगा, जो वैट लग रहा है तो किस पर लग रहा है, माल खरीदा जा रहा है, खरीदारी पर। अब खरीदने का मतलब क्या हुआ, परचेजिंग हुआ, परचेज किया जा रहा है। तो यहां इसका मेथड क्या होगा, जीएसटी परचेज वैट एट द रेट 12.5%, यह आपने लिखा। इसका अंडर ऑफ ग्रुप क्या होगा, इसके पीछे के वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, जब कभी नाम में परचेज आए, परचेज बैट की बात की जाए, परचेज बैट का लेजर जब आप कभी क्रिएट करने लगे तो अंडर में मतलब खरीदा जा रहा है, अगर नेम में परचेज है तो अंडर में हमेशा क्या होगा, परचेज अकाउंट। वहीं अगर बैट जो लगता वो सेल पर लगता, बेचने पर लगता, नेम में सेल्स हो जाता तो अंडर हमेशा क्या होगा, सेल्स अकाउंट। इसी के साथ गाइस इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो वीडियो को लगातार देखते रहें और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं आगे भी आपको बताने वाला हूं। ये 2 लेजर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, तो अब हमें देखना है A to Z ट्रेडर्स से उन्होंने क्या खरीदा, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। तो जब अब सामान उन्होंने खरीदा स्टॉक के लिए, क्योंकि सेल एंड परचेज कंपनी है, तो माल उन्होंने खरीदा, उसको बेचने के लिए अपने स्टॉक में रखेंगे। स्टॉक की बात की जा रही है, यहां इन्वेंट्री की बात की जा रही, सामान की पूरी लिस्ट बनेगी। इन्वेंट्री इन्फो पे हम आएंगे तो हमें यहां एक फीचर दिखेगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम फीचर पे जब हम जाएंगे तो वहां हमें सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट अल्टर डिस्प्ले एंड मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट अल्टर डिस्प्ले दिखेगा। तो गाइस जब हमें एक साथ एक लेजर का लेखांकन करना होगा तो हम सिंगल लेजर के क्रिएट ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। वही तरीका, अगर हमें एक बार में एक सामान के लेजर का या एक सामान में हुई कमियों को सुधारना है तो अल्टर, और एक बार में एक आइटम लिस्ट को देखने के लिए डिस्प्ले। तो अगर मल्टीपल एक साथ कई आइटम लिस्ट को तैयार करना है तो मल्टीपल क्रिएशन ऑप्शंस को चुनेंगे। लेकिन यहाँ एक बार में एक सामान उन्होंने खरीदा तो एक सामान का, एक आइटम का लेखांकन करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो से स्टॉक आइटम सिंगल क्रिएट। नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम क्या होगा, उन्होंने क्या खरीदा, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर खरीदा, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर।
अब हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर खरीदा, ये आपके आइटम का नाम हो गया, उन्होंने जो आइटम खरीदा था इसका अंडर क्या होगा। अगर देखा जाए हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर है तो लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर भी होती होगी, तो हाई है लो है। अब लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर मतलब ये दोनों हाई हो या लो हो, दोनों आएंगे किस कैटेगरी में, स्टेबलाइजर की कैटेगरी में। लेकिन गाइज आप ये मत भूलिए, अगर स्टेबलाइजर आपका यहां तभी आएगा, स्टॉक आइटम का अंडर आपको तभी मिलेगा जब आप उसके नाम से ग्रुप का क्रिएशन किए होंगे। किसी भी आइटम का अंडर जो होता है वही ग्रुप का नाम होता है। जब किसी आइटम का लेजर हम क्रिएट करेंगे उसके अंडर ऑफ ग्रुप में क्या होगा वो हमें नहीं मिलेगा, तो हम उसके नाम से क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो उसके पहले दोस्तों आपको क्या करने हैं, इससे पहले आपको बनाने हैं इन्वेंट्री इन्फो से। मैं ये पहले भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जब आपके सामने इंटरफेस आए तो ही आप उसको बनाएं। देन दोस्तों आप इसी को, जरूरी नहीं कि आप यहां से स्कैप बटन से बाहर होके गेट पे आप टैली से आए फिर से इन्वेंट्री इन्फो से स्टॉक आइटम क्रिएट करें, बल्कि आपके पास एक कमांड होता है, जो कमांड अगर आप दबाते हैं Alt+C, ये कमांड अगर आप दबाते हैं तो डायरेक्ट आप ग्रुप के अंडर में पहुंच जाएंगे, अर्थात ग्रुप का क्रिएशन करने के लिए ग्रुप के विंडो में आप पहुंच जाएंगे। Alt+C दबा के डायरेक्ट आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, बल्कि आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्कैप बटन से भी बाहर आके इन्वेंट्री इन्फो से स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने हैं। अब ग्रुप का नाम क्या होगा जो आपको आइटम के अंडर में चाहिए, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर। और ग्रुप का अंडर क्या होगा, हमेशा प्राइमरी। इसको आप करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप आइटम को जब बनाएंगे, नेम में आपने हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, अंडर में आपने दिया स्टेबलाइजर, और यूनिट में आप क्या करेंगे, मेजरमेंट आपके सामान का क्या था, पीसी। पीसी इसका लेजर आपकी टैली की कंपनी में पहले से बना, अगर नहीं बना होता तो आप इन्वेंट्री इन्फो से यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करते और उसके सिंबल में पीसी एंड फॉर्मल नेम में पीसेस डाल के आप एक्सेप्ट करते तो आपको यहां से मिल जाता। लेकिन गाइस इसके पहले के वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करके दिखाया था, वहां हमने मेजरमेंट का लेजर बनाया था। अगर ये लेजर बना रहेगा तो दोबारा अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो बताएगा ऑलरेडी एग्जिट, ऑलरेडी बताएगा, डुप्लीकेट बताएगा, क्योंकि पहले से ही बना है। तो इसी के साथ इसको मैं करता हूं एक्सेप्ट। ये हमने आइटम भी क्रिएट कर लिया। अब हमें दोस्तों इसका ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करना है। ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट करते हैं, इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें और मैं आपको ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट करके बता दूं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। गेट पे आप टैली से जब आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो या इन्वेंट्री वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर, दोनों में से कोई एक फीचर आपको सिलेक्ट करना, अकाउंटिंग वाउचर। अब ये वाउचर आपका, ये ट्रांजैक्शन किस वाउचर में कंप्लीट होगा, यहां किस वाउचर का सिलेक्शन किया जाए। माल बेचा जाएगा तो सेल वाउचर, माल खरीदा जा रहा है तो परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का कमांड क्या है, F9, परचेज वाउचर। जैसे F9 आप दबाओगे तो आपके सामने परचेज फीचर आएगा। अब इसका पूछेगा पार्टी नेम, किस पार्टी से माल खरीदा गया, A to Z ट्रेडर्स, A to Z ट्रेडर्स। और इसके बाद जो है यहां परचेज लेजर पूछेगा, परचेज लेजर। तो आपने इसका लेजर बनाया था GST परचेज बैट @ 12.5%, ये डाल दिया। आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट। सामान का नाम क्या था वो आपको लिखना है, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर। क्वांटिटी 100 पीस, रेट 600, देन पर पीसी, एक पीस की कीमत क्या है
600 रुपये। अब 600 का आपको क्या करना है, इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 600 6 60,000 आपका टोटल अमाउंट आ गया। इसका मल्टीप्लाई अगर आप कराते हैं तो 60,000। आइटम लिस्ट खत्म, एंड ऑफ लिस्ट। ये दोस्तों शो नहीं करेगा। अगर आप ई प्रेस करते हैं या इंटर एक बार और दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ एंड ऑफ लिस्ट लग जाएगा, नहीं तो ई प्रेस करके आप एंड ऑफ लिस्ट लगाएंगे वो शो नहीं करेगा। देन आपको यहाँ IGST यूज करना है, तो IGST आप यूज करते हैं। IGST आपको कितना लगाना है, 12.5%। इसके लिए आपको यहाँ क्या फॉर्मूला, मतलब एक कमांड होता है गाइस, अगर आप इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमांड होता है कंट्रोल के साथ N बटन दबाएंगे तो आपके सामने ओपन कैलकुलेटर का विंडो आएगा, ओपन कैलकुलेटर इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको क्या करना है, 60,000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई ये कर देने आपको 12.5%। 12.5% से आपको गुणा करा देने, 100 से भाग कर देने, तो 60,000 आप यहां से भी लिख सकते हैं, 60,000 भागे 100 गुणे 12.5%। तो कितना आने वाला है, तो इसका जो आपका कैलकुलेशन आएगा 7500 आएगा। 12×5 = 60 और ये 5 12×5 = 60, 7500 रुपए कुछ आ रहा है आपके सामने। इसका हमें ग्रास टोटल कर देना है। ग्रास टोटल हमारा क्या आएगा, इसी में आप इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 67,500 रुपए। ये आपके ग्रास टोटल आ गया। इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, तो प्रिंट का कमांड अल्ट के साथ P आप बटन दबाएंगे तो प्रिंट ऑप्शन आएगा। प्रिंट करना है, एस करके आप एक्सेप्ट कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो इनवॉइस आपकी सेव हो जाएगी। अगर हमें एक्सेप्ट करने हैं तो एक्सेप्ट करने के लिए कमांड होता है Ctrl+A। ये कमांड है दोस्तों शॉर्टकट, नहीं तो हम इंटर दबाते जाएंगे, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा हमारे सामने, इंटर करते चले जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।